औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का इंतहाई अहम टॉपिक है। मेरी बहन ने ब्रूने मुल्क से एक मैसेज किया था। उन्होंने ये कहा कि मैं एक बच्चा अपनी बहन से अडॉप्ट करना चाहती हूँ, तो मेरी औलाद नहीं है, तो मैं बे औलाद हूँ, तो इसका कानूनी तरीक़ाकार क्या है। वो पाकिस्तान में रहते हैं, मैं उनको बच्चे को अब्रॉड में लाना चाहती हूँ। मैं इस वक्त इंग्लैंड में रहती हूँ। तो दोस्तों, इसका इंतहाई अहम तरीक़ाकार कानूनी क्या तरीक़ाकार है। मेरी बहनों, मेरे भाई, ये इंतहाई खूबसूरत सवाल किया मेरी बहन ने। बात यह है कि इस सवाल से हज़ारों दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा जिनको कानून से नहीं भी आगाही हासिल। बात यह है कि इस तरह के मुझे बहुत ज़्यादा सवालात आए थे और इसमें यह भी कहा गया कि हम बच्चा भी अडॉप्ट करना चाहते हैं। आया कि वो उसकी कानूनी क्या ज़िम्मेदारी हम पे हो सकती हैं, क्या लागू हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अगर बच्चा कोई अडॉप्ट करना, अपने बहन का करना, अपने भाई का करना, अपने रिश्तेदारों का करना है, अपने चाचे मामे जिसका भी करना है, तरीक़ाकार ये है, आप गार्डियन कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे और एप्लीकेशन में आप मेंशन करेंगे, गार्डियन कोर्ट में एक एप्लीकेशन में आप ये मेंशन करेंगे बच्चे की कफ़ालत, और उसमें आप मुखालफ जो अगेंस्ट पार्टी बनाएंगे बच्चे के माँ बाप को, जो उसके नेचुरल गार्डियन है, जो उसके रियल पेरेंट्स हैं, रियल उनके जो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, उनको आप पार्टी बनाएंगे। अब वहाँ पे आप ये कहेंगे बच्चे की कफ़ालत सारी हम खुद करना चाहते हैं, बच्चे की तालीम, जो भी शराइत। सबसे तो पहले आप एक अडॉप्शन डीड आप तैयार करेंगे, वो भी उसमें उस केस में जो गार्डियन कोर्ट अपने दरख्वास्त देनी उसका हिस्सा बनाएंगे। उसमें जो भी शराइत आपने लिखी होंगी, माँ बाप, बच्चे के माँ बाप ने बताई होंगी, और उस बच्चा जो अडॉप्ट कर रहे हैं, बच्चा है या बच्ची है, उसकी जो कफ़ालत, तालीम, उसका जो मेंटेनेंस है और उसके जवान होने तक जो मामलात उसको, और प्रॉपर्टी में आया कि उसको आपने हिस्सादार बनाना है या नहीं बनाना, जो भी शराइत, वेरी इंपॉर्टेंट जो शराइत हैं वो उसमें आप मेंशन करेंगे। तो ये करने का फिर आप गार्डियन कोर्ट में केस फाइल करेंगे। उसमें गार्डियन कोर्ट में जो आप केस फाइल करेंगे, गार्डियन सेक्शन, जो गार्डियन अवार्ड एक्ट, वो जो उसका सेक्शन 26 है, उसके तहत आपकी एप्लीकेशन होगी जिसमें आप इजाज़त कोर्ट से लेंगे कि हम इस बच्चे को कि हम गार्डियन बनना चाहते हैं और इसकी कफ़ालत, तालीम, सारा जितनी भी ज़िम्मेदारियां हम लेने के लिए तैयार हैं, और इस बच्चे को हम अब्रॉड में लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर लेके जाना चाहते हैं, ब्रूने ममालिक लेके जाना चाहते हैं, जिस यूरोप में लेके जो भी आउट ऑफ पाकिस्तान, उसमें आप 26 सेक्शन के जो में के तहत आप ये प्रोसीजर कोर्ट से आप इजाज़तनामा लेंगे। हाँ, अगर कोर्ट मुनासिब समझती है, आपको इजाज़त दे देती है, फिर आपका प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। लेकिन उसमें कोर्ट फिर उसके रियल पेरेंट्स से इजाज़त पूछेगी कि आप इस बारे में क्या कहते हैं। उसमें से जो भी शराइत लिखी होंगी वो शराइत उसमें दे दी जाएंगी, ये हमारी शराइत हैं। अगर वो कहते हैं हमें कोई एतराज़ ना है, हमें किसी किस्म का इसमें एतराज़ नहीं है, हम अपना बच्चा इनको अपनी, या जो बच्चे अडॉप्शन चाइल्ड जो है वो जो पार्टी ले रही है वो उसमें क्या, वो उसमें दूसरी पार्टी बयान दे देती है कि हमें कोई इतराज़ नहीं, कि उसके रियल वालिदैन कहते हैं हमें किसी किस्म का इतराज़ नहीं, हम बच्चा उनको देना चाहते हैं, और जितनी ज़िम्मेदारियाँ, और दूसरी पार्टी जो गार्डियन उसमें जो बनेगा बच्चा है, बच्ची का, वो उनकी ज़िम्मेदारी होगी। इधर से अगर किसी किस्म का एतराज़ नहीं होगा तो बच्चा उधर गार्डियन वाले के उसमें कोर्ट उनके हैंडओवर कर देगी और उनको इजाज़त दे देगी कि वो बाहर लेके जा सकते हैं। अब अगली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, फिर आप जब अदारे में जाएंगे, अदारे वाले आगे से फिर आपको यही प्रोसीजर पूछेंगे, जाएँ जी अदालत से डिग्री करवा के लाएँ, इसके जो रियल माँ बाप हैं उनके साथ आपने कोई लिख पढ़ किया, ओरल तो नहीं कर लिया, ज़बानी तो नहीं कर लिया। एक चीज़, ये प्रोसीजर अगर आप पहले कर लेंगे, आप इसके जो मुतलका इसका जो बनता है सिचुएशन, जो प्रोसीजर आपने किया होगा, उस मज़े की बात है वो आपने पहले किया होगा, उनको बताएंगे ये कोर्ट का आर्डर है, ये हमने अडॉप्शन डीड की हुई है, जो उसके रियल वालिदैन ने लिख के दे दिया बच्चा हमें,
अब सारा प्रोसीजर आप दे देंगे, फिर आपका ब्रूने ममालिक के बच्चे को ले जाने का जो प्रोसीजर होगा वो ईज़ी हो जाएगा। अगर उससे पहले आप सिंपली ओरल ज़बानी एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। क्या होता है, जब बच्चा किसी सूरत में अच्छी यानी कि उसकी एजुकेशन उसको मिल जाती है, अच्छी जगह पे बच्चा सेटल हो जाता है, उसके कुछ ऐसे भी हमारे मुल्क के अंदर लोग हैं जो गरीब लोग हैं, वो जब दे देते हैं वो बाद में वो दूसरी पार्टी को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। पैसे का उनको थ्रेट दे सकते हैं, हमें पैसा दो वरना हम बच्चे का आपके ऊपर केस कर देंगे। इस तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चा हमारा अगवा हो गया जी, बच्चा हमारा घर से उठा के ले गए हैं जी, इस तरह क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप लोगों को डाल सकते हैं, आपके ऊपर FIR कटवा सकते हैं। लेकिन इसको अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट लिखवाया होगा, अदालत के थ्रू इजाज़तनामा होगा, सारा प्रोसीजर होगा, फिर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। आप एक लीगल होंगे, आपको कोई कल को कोई थर्ड पर्सन ब्लैकमेल भी करना चाहेगा तो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि आप लीगल हैं, सारा प्रोसीजर लीगल किया होगा। इस तरह आप ये प्रोसीजर सारा करके बच्चे को ब्रूने ममालिक ले जा सकते हैं। एंड वाली बात यह है, मुख्तलिफ लोग ऐसे होते हैं कि वो अगले बंदे को ब्लैकमेल करने के लिए अपने बच्चे को दे देते हैं, बाद में वो फिर डिमांड कर देते हैं। लेकिन उसके लिए किस तरह की, जब उनको पता चलता है कि गार्डियन क्या करता है, बच्चे का अपना नाम दे देता है, अपनी वल्दियत दे देता है, उसका रियल वालिद की वल्दियत को काट कर अपनी वल्दियत दे देता है, उसका नुकसान क्या होता है, दूसरी पार्टी जो होती है वो मे बी उसको बुरा मना जाए, माइंड कर जाए, तो वो फिर क्या करती है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर देती है। एक चीज़ मेरे पास इस तरह का एक केस आया था जिसमें एक बीबी ने अपनी बहन की बच्ची अडॉप्ट की थी, उसकी औलाद नहीं थी। उसमें क्या हुआ जी, कल उस मियाँ बीवी की लड़ाई होगी। अब बीबी ने खर्चे का दावा कर दिया क्योंकि उसके हस्बैंड ने लिया हुआ था, वो बच्ची ली थी। अब उसके हस्बैंड ने कहा था ये मेरी बच्ची है ही नहीं। अब उसका जो रियल फादर था बच्ची का, वो उसमें आ गया, उसने कहा जी ये इसने गलत मेरा नाम माइनस करके इस बंदे ने जिसने बच्ची अडॉप्ट किया इसने अपना नाम क्यों दे दिया। अब वो लाहौर में एक अदालत है, गार्डियन कोर्ट है, उसमें केस चल रहा है, अभी तक कंटिन्यू केस है। उसमें उन्होंने कहा था ये बच्ची मेरी है, इन्होंने गलत नाम अपना दिया और वो बंदा उसने क्या, उसने शादी दूसरी की हुई थी। अब वो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। तो पहला उस बच्ची का वालिद भी उसको ब्लैकमेल कर रहा है, दूसरा बच्चा जो है उसका बच्ची का जो वालिद है वो भी ब्लैकमेलिंग पे उतर आया है। अब वो बच्ची किसके पास है, मौजूदा माँ के पास है। उसकी जो खाला थी और जिसने उसको पाला पोसा है, जो उसकी गार्डियन है, उसके पास है। अब वो खर्चे से बचने के लिए एक नया पंडोरा बॉक्स को क्यों, वो ज़बानी किया हुआ था एग्रीमेंट, कोई रिटर्न नहीं था, जो अब अदालत में आप किसी किस्म का हम साबित नहीं कर पा रहे। अगर वो एग्रीमेंट अदालत में सारा प्रोसीजर हुआ होता, आज ये जो केस में हमें प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होनी थी। लिहाजा ये एक प्रैक्टिकली केस मेरे पास एक आया, लिहाजा मैंने उसका हवाला देने का मकसद ये था। इस तरह के कई पंडोरा बॉक्स खुल सकते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब भी कोई बच्ची अडॉप्ट करनी है, उसको आप नंबर एक अपना नाम ना दें। ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है, ना हमारा कानून इजाज़त देता है, और इसमें बेतहाशा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं। इससे पहले लेपालक बच्चा अडॉप्शन चाइल्ड इन पाकिस्तान का इसमें मैंने एक लेक्चर दे चुका ऑलरेडी, जिसमें मैंने मुकम्मल तफसील दी है। लेकिन ये लेक्चर इसमें मेरी बहन का जो मैसेज था, काफ़ी दोस्तों बहन भाइयों का मैसेज थे कि बच्चे को अडॉप्ट करने का तरीका क्या है, उसमें मैंने उसमें प्रोसीजर और बताया हुआ था। इसमें बात है बच्चे को अडॉप्ट किस तरीके किया जाता है, बात यही थी जो मैंने बताई है। इसको लीगल अगर करेंगे, आपका बच्चा आपके साथ बाहर भी जा सकता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन कानूनी वे जो मैंने आपको बताया है, इस वे के तहत अगर करेंगे तो बच्चा आपको कानूनी तौर पर आपको मिल सकता है। लेकिन उसकी कफ़ालत, जो ज़िम्मेदारियाँ, जो शराइत उसमें मेंशन की हैं, उसके मुताबिक उसकी परवरिश सारा कुछ करेंगे। कल को उसके जो रियल वालिदैन हैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आपके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चारा जो है नहीं कर सकते। अगर वो आप लोगों में कोई ऐसा डिस्प्यूट पड़ जाए जिस वजह से हालात ऐसे हो जाएं कि आप उनके हाथों ब्लैकमेल ना हो जाएं, तो लिहाजा ये प्रोसीजर करेंगे तो आप ऐसी वीक पॉइंट से आप बच सकते हैं।
क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बच सकते हैं और आप लीगल रह सकते हैं इस तरह। तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप मज़ीद शेयर करें। और भी काफ़ी हज़ारों दोस्त हैं जिनको इस तरह का बच्चा, लेपालक जो बच्चा है, अडॉप्शन चाइल्ड, उस किस तरीके से उनको अडॉप्ट किया जाता है, क्या तरीक़ाकार है, प्लीज़ खुदा के लिए उन शेयर करें ताकि उन तक भी ये कानूनी आगाही होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।